दोस्तों, पहले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह सोनाक्षी ने मुस्लिम लड़के से ब्याह को बिल्कुल जायज ठहराया। अब आगे, तेरी बुराइयों से भी प्यार है मुझे। तेरी हर बुराई और हर गलती को झेल जाने की औकात है मुझे। एक तू ही सच्ची, यह दुनिया झूठी, गोप बालों का श्याम झूठा, सीता का राम झूठा, बाइबिल और कुरान झूठा। मेला लगा है, लगता रहा है। राम कृष्ण ईसा मोहम्मद आते रहे हैं, लोक पर लोक सुधारने की चेष्टा होती रही है। यह लोक की पीड़ा से आत्मा लहूलुहान होती रही है। सिसकियां अट्टहास की गुंज में खोती रही हैं। आज तक मेरे सब मंसूबों पर रोटी हावी रही। रोटी से परे सोचता रहा बहुत दूर तक, पर पुनः रोटी की भूख से मजबूर। सहज रोटी आदमी को शायद निठल्ला बना दे, परंतु दुस्साध्य रोटी की प्राप्ति में मानव नहीं रह पाता, अथवा अमूल्य जीवन मूल्यहीन सा प्रतीत होने लगता है। बेटी भी तो रोटी से ही आत्मा की भूख मिटाने वाली होती है। बेटा भले ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करे, बेटी तो आत्मा को तृप्त करने वाली होती है ना। हाय रे सोनाक्षी, कैसा संताप दे गई रे तू। आज का मानव वस्तुतः मानव और दानव का संकर रूप धरे हुए है। स्पष्ट विभेद नहीं है उनमें प्राचीन मिथकों सा। क्या इसे ही माया कहा गया है? इसी माया में उलझे सच्चे मानव एवं साथ ही वे समरूप दानव भी, वे कुलबुलाते अधनंगे, बेडौल अथवा सुंदर शरीर धरे सुदामा अथवा अष्टावक्र भी हो सकते हैं, या कुत्सित विचारों वाले दानव भी, कोई मायावी रावण भी। मानव अपने विकास क्रम में आज एक जटिल अवस्था में पहुंच चुका है। वस्तुतः देखा जाए तो सृष्टि के सारे जीव अपने गुण अवगुणों के साथ मानव जाति में समाविष्ट एवं सक्रिय है। मानव ही बहुगुण संपन्न एवं सर्व दुर्गुणधारी भी है। विभेदक रेखा कैसे खींची जाए? जी हाँ, एक मानव रेखा। मानव एक सामाजिक प्राणी है, परंतु हर मानव समूह सभ्य समाज की अपनी परिभाषा एवं संकल्पनाएं रचकर परस्पर संघर्षशील है। चिरस्थायी समावेशी विकास कैसे संभव हो एवं कैसे संभव हो तथाकथित धर्म का अभ्युत्थान? मां जन्मदात्री है, धरती धात्री है, वह कर्म से बंधी है, अतः मैं भी। कर्म का निर्धारण धर्म करता है, परंतु वह धर्म क्या है? कौन है धर्म निर्माता, धर्म रक्षक, धर्म पोषक? धर्म विधि का निर्माता कौन है? हमारा सहज ज्ञान क्यों धर्म विरोधी हो जाता है? धर्म और ईश्वर सहज ज्ञान से परे क्यों है, अथवा इसे सहज ज्ञान से परे क्यों रखा गया है? किसकी साजिश का प्रतिफल है यह धर्म? हम ज्ञानी मानव होमो सेपियंस ज्ञान के बल पर जीवन की गुत्थियां सुलझा रहे हैं, तो कौन है वह जो हमारे ज्ञान को अपनी कृपा प्रसाद बता रहा है? माता पिता गुरु और यह प्रकृति अपनी संपदाओं के साथ मुझे रचने में लगे हैं। मैं उन्हें देखता हूं, महसूस करता हूं, नमन करता हूं। इसके सिवा कौन है जिसका कृपा प्रसाद मुझ पर बरस रहा है? भ्रम है मेरा। मैं सहज ज्ञान से प्रेरित एक धर्म विहीन सुखमय मानव समाज की स्थापना की आकांक्षा रखता हूं। धर्म की लौ में आज तक दुनिया चलती ही रही है। मानव मस्तिष्क की जटिलता उत्तरोत्तर उन्नतिशील है एवं सहज ज्ञान ही मानव को सही दिशा की ओर उन्मुख कर सकता है। धर्म तो सदा बंधन की उत्पत्ति करता है और मानव का सहज ज्ञान उसे स्वतंत्र रहने की प्रेरणा देता है। विरोधी शक्तियों का मिलन सदैव पीड़ादायक होता है एवं एक पक्ष सदैव पीड़ित रहता है। अतः हम मानव में विभेद उत्पन्न करने की चेष्टा न करें। मानव स्वयं सुख चाहता है, वह प्रकृति का उपासक एवं शोषक भी है। निश्चय ही जहां एक सुख चाहेगा, दूसरे को पीड़ित होना ही पड़ेगा। परंतु अब मानव स्वयं में
विभेद उत्पन्न करने वाली शक्तियों को पराजित कर मानव जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। जीवन परिवर्तन का नाम है, परंतु धर्म हमें जकड़ने की कोशिश करता है। यह अव्यावहारिक है, अप्राकृतिक है, अतः पीड़ादायक है। धर्म पंथों में हम आपस में बटकर कभी सुखी नहीं रह सकते। अजीब विडंबना है कि मानव स्वतंत्र और सुखी होना चाहता है, परंतु अपने चारों ओर धर्म रूपी बंधन को स्वयं अपने ही हाथों जकड़े रहता है। मानव का सर्वाधिक विनाशक आविष्कार धर्म ही है। मानव को तोड़ने वाला यह आविष्कार मानवता को लील लेगा, अतः इसे हम पहले ही नेस्तनाबूद कर दें। मानव में विभेद करना ही धर्म की प्रवृत्ति एवं प्रकृति रही है, जो अमानवीय है। धर्म और पंथ असमानता की सीख देते हैं, उत्कृष्टता एवं निकृष्टता की सीख देते हैं, अतः त्याज्य हो। मानव का स्वयं आपस में बंटना क्यों जरूरी हो जाता है? असमानता का पोषण क्यों जरूरी बना दिया गया है? और इसी असमानता के प्रति विद्रोह की लौ में हमारी मानवता क्यों जलने को विवश हो जाया करती है? सदा सदा, बार बार। परवरिश में, हाँ परवरिश में कुछ खोट रह गई थी क्या? हाय रे सोनाक्षी, इसे प्रेम, हवस या कुछ और नाम दूं? सोनाक्षी, बोल सोनाक्षी।